चैप्टर 57 ऑकवर्ड सिचुएशन। ओम उस लड़की की इजाजत के बगैर वो काम करना बिल्कुल ही नहीं चाहता था, लेकिन ओम जानता था अगर उसने ये चीज नहीं की तो उस लड़की का बचना नामुमकिन है। इसी वजह से ओम उस लड़की के कंबल के अंदर जाकर अपने कपड़े निकालना शुरू करता है और उस लड़की के सामने चिंता के साथ देखता है। माफ करना सोल्जर, पर तुम्हारी जान बचाने का मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ओम अपनी मन की बात उस लड़की से कहते हुए अपने शर्ट के बटन उतार रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स में ओम ने अपना शर्ट पूरी तरह से निकाल दिया था। ओम का मन नहीं मान रहा था इस चीज को करने के लिए, लेकिन ओम को उस लड़की की जान भी बचानी थी। इसी वजह से ना चाहते हुए भी उसे वो करना ही था। अभी ओम ने अपने पेट तक अपना हाथ लगाया ही था कि तभी ओम के दिमाग की बत्ती जलती है और जैसे ही ओम को कुछ याद आता है, ओम तुरंत ही उस लड़की के कंबल में बाहर निकलता है और अपने चेहरे पर एक राहत की स्माइल लाते हुए बोलता है, अरे हाँ, मुझे इस लड़की के साथ सोकर ही अपनी गर्मी उसमें ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है। अपनी आंतरिक शक्तियों से भी ये चीज कर सकता हूँ। वक्त पर याद आ गया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। इतना बोल ओम बिना अपना शर्ट पहने हुए उस लड़की का कंबल हटाता है और अपने दोनों हाथ उस लड़की के पेट पर रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। प्लीज प्लीज ये काम कर जाए भगवान, अब सब आप पर है। इस तरह से भगवान से प्रे करते हुए ओम हल्का सा अपने हाथ उस लड़की के पेट पर प्रेस करता है और ऐसा करते ही ओम के हाथों से एक सुनहरी रोशनी बाहर निकलती है। जैसे ही ओम के हाथ से वो सुनहरी रोशनी निकलती है, तुरंत ही उस लड़की के मुंह से आंखें भरने की आवाज आने लगती है। अगर उस जगह कोई इंसान क्लिनिक में होता और बाहर से ही इस आवाज को सुन रहा होता तो यकीनन वो समझता कि अंदर कपल्स के बीच काफी प्यार भरे पल चल रहे हैं। इस तरह की उस लड़की की जोर जोर से आहें भरने की आवाज आ रही थी। ओम उसके पेट को प्रेस करते हुए उसके चेहरे के सामने देखता है। उस दिख रहा था कि उस लड़की का मुंह पूरा लाल हो रहा था, मानो वो क्षमा रही हो। कुछ ही देर में ओम को महसूस होता है कि उस लड़की का टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है। ओम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपने दोनों हाथ उस लड़की के पेट के ऊपर से हरा देता है और राहत की सांस लेते हुए उस लड़की को थोड़ी देर आराम करने देने की सोच वहां से जाने लगता है। अभी ओम उस वार्ड के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा था कि ओम को उस लड़की की कराहने की आवाज आती है। ओम पीछे मुड़कर देखता है कि वो लड़की अपने सिर को पकड़े हुए अपने बेड पर बैठ गई थी। उस लड़की ने अभी तक ओम को नहीं देखा था। वो अपने सिर को दबाते हुए उस बेड से उठती है और बेड के नीचे उतरती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका शरीर बहुत कमजोर पड़ चुका था, क्योंकि जैसे ही वो लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती है उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरने लगती है, ओम उसे कंधे से पकड़ लेता है और सहारा देते हुए ठीक तरह से पकड़ता है। उस लड़की को अपने कंधे पर कोई हाथ महसूस होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे किसने पकड़ा हुआ है, वो तुरंत ही चौंकने लगती है और सीधे अपनी उस कमजोर हालत में भी वो लड़की इस तरह से टर्न करते हुए ओम का हाथ पकड़ के उसे जमीन पर गिराने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी उस मूवमेंट को ओम पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लड़की एक बार के लिए ओम की तरफ देखती है और एकदम नम आवाज में कहती है, कौन हो तुम? इतना बोलते ही लड़की की आंखें ओम को देखते हुए बंद हो जाती है और एक बार फिर से वो लड़की अपना होश खो बैठी है। ओम उसे कसक पकड़ लेता है। ओम उस वक्त उस लड़की को ऐसे पकड़ा हुआ था कि मानो वो दोनों कोई कल हो। और रोमांटिक मूवीज में जैसे लड़का लड़की को गिरने से बचाता है और अपनी बाहों में पकड़ लेता है, उसी तरह से ओम ने उस लड़की को पकड़ा हुआ था। शांत हो जाओ मैडम, अभी आपकी हालत नहीं है कुछ भी बोलने की, आप बस पहले पूरा आराम करो। लड़की को पकड़े हुए ओम सोई हुई उस लड़की से कहता है, अरे यार, कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है।
अच्छा है यहाँ कोई है नहीं, वरना क्या सोचता वो इंसान मेरे बारे में। ओम क्यों तू ही ऐसी सिचुएशन में फंसता है। जैसे ही ओम को पता चलता है कि उसने उस लड़की को अजीब तरह से पकड़ रखा है, वो अपने आप से बात करते हुए कहता है, जल्दी से इन्हें अपनी जगह पर वापस से सुला देता हूँ। इतना कह ओम अभी उसे ठीक से पकड़ते हुए उस रूम के दरवाजे की ओर देखता है, और जैसे ही उसने उस रूम के दरवाजे की ओर देखा, ओम की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई, मानो ओम ने भूत देख लिया हो कोई। और ओम बिना आंख झपकाए दरवाजे की ओर बस देखता ही रहता है। कुछ देर बाद यूं ही लड़की को पकड़ते हुए ओम धुंधली हुई आवाज के साथ बोलता, अंशिका तुम इस वक्त यहाँ? दरवाजे की ओर चौंक कर देखते हुए ओम बोलता है। उसके सामने दरवाजे पर अंशिका आंखें फाड़े खड़ी हुई थी। अंशिका को इस वक्त क्लिनिक में देख और वो भी इस तरह की सिचुएशन में देख के ओम की तो मानो जुबान ही सूख गई थी, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।